Hi everyone, I hope all of you are doing very well. टू ऑल द प्यारे से क्यूट से सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट जिनके भी एग्जाम जनवरी 26 में, आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे चल रही होगी। आपके प्रिपरेशन के स्ट्रक्चर को एक बेटर शेप देने के लिए आई हैव कम अप विद अ डिटेल्ड 100 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि आप कैसे पूरे सी ए फाउंडेशन के सिलेबस को बहुत ही बेस्ट वे से 3 बार रिवाइज कर लोगे। एंड बिलीव मी, अगर आप इस तरीके से इसको 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप आराम से सिर्फ पास नहीं 300+ स्कोर कर सकते हो एंड इवन यू कैन गेट ए रैंक। प्लस मैं आपको अपना डे वाइज प्लानर भी शेयर करूँगा जो मैं अपने टाइम पे यूज़ करता था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज कितना कितना टाइम देना है। आई विल ऑल्सो टेल यू कि सब्जेक्ट्स वाइज आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे अकाउंट्स को रिवाइज करना चाहिए फर्स्ट टाइम, कैसे लॉ को रिवाइज करना चाहिए, कैसे मैथमेटिक्स को, और कैसे इकोनॉमिक्स को, और सेकेंड और थर्ड रिविजन में कैसे करना है। ठीक है, तो आपका ये वीडियो बहुत ही टाइम सेव करने वाला है, तो एक लाइक तो बनता है। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब ताकि इस चैनल के कोई भी तरीके के अपडेट्स को आप मिस ना करो। बिलीव मी, आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप आराम से 300+ स्कोर कर लोगे। तो डू राइट इन द कमेंट्स कि इस बार पास विथ 300+। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट स्टार्ट। तो देखो मैं आपको बताता हूँ वीडियो का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज है, और ये मैंने सितंबर 25 के एग्ज़ाम्स को भी इसमें कंसिडर कर लिया कि सितंबर 25 में भी कौन कौन से चैप्टर के सब्जेक्ट वाइज कितने कितने मार्क्स आए थे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास टोटल 100 डेज है, उसमें फर्स्ट रिवीजन में कितना टाइम एलोकेट करना है, सेकेंड में कितना करना है, थर्ड में कितना करना है। जब फर्स्ट रिवीजन करोगे तो अकाउंट्स को कैसे रिवाइज करना है, इकोनॉमिक्स को, मैथमेटिक्स को, लॉ को, प्लस मेरा रिवीजन प्लानर के साथ। उसके बाद आई विल टेल यू कि सेकेंड और सब्सिक्वेंट रिवीजन कैसे करने हैं। तो देखो सबसे पहला तो मैंने एक हर सब्जेक्ट का जैसे अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स, इको, सबका मैंने एक चैप्टर वाइज वेटेज डाला हुआ है। तो ये आप अपने पास प्रिंट आउट करके रखना बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर का रेलेवेंस कितना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे अकाउंट्स में जो चैप्टर नंबर 10 से 16 है, जो ओनली छः चैप्टर्स है, इससे 60-70 नंबर का जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर का रेलेवेंस कितना है। ठीक है, आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। नाउ अब आपके पास जो ओवरऑल टाइम है, देखो आज 5 अक्टूबर है, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 18 जनवरी 2026 से, फिर 20th को है, फिर 22nd को है, 24 को है। तो आपके पास रफली 105 दिन है, और एवरीबडी नोस कि लास्ट के 3-4 दिन तो आपके चले जाते हैं अकाउंट्स में। तो रफली आपके पास 100 दिन आपके हाथ में है। अब 100 दिन को कैसे यूज़ करना है, तो देखो फर्स्ट रिवीजन सबसे बेस्ट होना चाहिए। देखो फर्स्ट रिवीजन में अगर आप इतना कवर करोगे तो सेकंड में इतना करोगे, थर्ड में इतना करोगे, फोर्थ में इतना करोगे। तो फर्स्ट शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव, जितना ज़्यादा बेस्ट कवरेज कर पाओगे उतना ज़्यादा आपको करना चाहिए। तो फर्स्ट मैंने 53 डेज का टाइम एलोकेट किया। अब इस फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है, कैसे करना है, वो भी आपको बताऊंगा। सेकंड रिवीजन में आपको 25 डेज एलोकेट करना है एंड थर्ड रिवीजन 23। ठीक है, अगेन सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो देखो फर्स्ट रिवीजन जो 53 डेज है, कल 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर पूरा फुल फ्लेजेड अकाउंट्स उठा लो। 14 दिन में पूरा अकाउंट्स अच्छे से हो जाएगा। आई विल टेल यू कि अकाउंट्स में कैसे करना है। 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 12 दिन आपको लॉ करने अच्छे से। 1 नवंबर से 15 नवंबर 15 दिन आपको मैथमेटिक्स करने। देखो मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया। एंड 16 नवंबर से 27 नवंबर आपको 12 दिन करना है इकोनॉमिक्स को। तो 53 डेज़ में आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको सेकंड रिवीजन में आना है 28 नवंबर से 3 दिसंबर 6 दिन अकाउंट्स करना है। 4 दिसंबर से 9 दिसंबर आपको 6 दिन करना है लॉ। फिर 10 दिसंबर से 20 दिसंबर 8 दिन में आपको मैथमेटिक्स करना है। 18 से 22 दिसंबर 5 दिन करना है। ऑफकोर्स अगर आपका एफिशिएंसी ज़्यादा आएगा तो आपको हो सकता है इकोनॉमिक्स में 4 दिन में हो जाए। तो अगर आपको लगता है मैथ्स में एक दिन ज़्यादा देना चाहिए तो वो ऊपर नीचे आप थोड़ा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। थर्ड रिवीजन जब स्टार्ट करोगे 23 दिसंबर से 27 दिसंबर 5 दिन में अकाउंट्स डन। 20 दिसंबर से 2 जनवरी 6 दिन में आपका लॉ हो जाएगा। 3 जनवरी से 9 जनवरी 7 दिन में आपका मैथ्स हो जाएगा। एंड 10 से 14 जनवरी में आपका 5 दिन में इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 3 रिवीजन 100 दिन में आराम से हो जाएगा। अब फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है और मेरे प्लानर को कैसे यूज़ करना है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे तो अगेन मैंने बताया ना, क्वालिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। और अभी CA फाउंडेशन लेवल पे हो, ये आपको जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं 6, 7, 8 रिवीजन कर लो, नहीं, आप 3 रिवीजन अगर बहुत अच्छे से करोगे बेस्ट वे में तो आप आराम से सिर्फ पास नहीं 300+ स्कोर कर सकते हो। एंड मार्क माई वर्ड, जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं खुद इस चीज़ को अपने एग्ज़ाम्स में CA फाउंडेशन इंटर फाइनल में अप्लाई किया हूँ कि क्वालिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। मैंने 2-2, 3-3 रिवीजन करके इसे रैंक लेकर आया। ऐसा 5-6 रिवीजन करना जरूरी नहीं है, बट जो भी करो ना बहुत अच्छा करो। दिस इज़ द सीक्रेट सॉस
टू क्लियरिंग द सी एग्जामिनेशन, कि जो भी करना है ना उसके ऊपर पीएचडी कर लो, उसको बेस्ट वे से करना। ये नहीं कि उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो बट उसका सार मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, तो जो भी करो उसको बेस्ट वे से करो। तो देखो कैसे अकाउंट्स को रिवाइज करना है। तो जैसे आप फर्स्ट रिवीजन करोगे अकाउंट्स का, तो सबसे पहले जैसे मैंने टॉपिक उठाया पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स का आप नोट्स पढ़ोगे, नोट्स के बाद उसका क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मेरे प्लानर पे मैंने एक कॉलम दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसको लिखोगे। मैं अपने प्लानर को भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो लोग बोलते हैं 7-8 रिवाइज करो, मैं बोलता हूँ एक ही रिवीजन करो, उसी में मल्टीपल रिवाइज करो। तो जैसे मैंने फर्स्ट रिवीजन पार्टनरशिप अकाउंट्स कर लिया, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैं 35-40 मिनट्स दूंगा पूरे चैप्टर को ओवरव्यू करने के लिए अपने माइंड में कि अरे मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर पार्टनरशिप अकाउंट में मैंने एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, डिसोल्यूशन पढ़ा, और इसमें ये चीज़ था। ऐसे करके एक बार अपने दिमाग में समराइज़ कर लो, ठीक है। अब उसके बाद आपको 2 पास्ट पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कौन से दिन सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब आप आ जाओ मेरे प्लानर पे। अगेन ये जो प्लानर जो भी चीज़ आप मेरी आराम से टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लेना आफ्टर द वीडियो। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो देखो सबसे पहला बात अकाउंट्स का रिवीजन प्लान में, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा वो टॉपिक क्या है, कौन से दिन करना है और कितना टाइम करना है, ऑन क्वेश्चन फॉर फ्यूचर रिवीजन। ये क्या है आपको ऑलरेडी पता है कि अकाउंट्स में इतने मोटे मोटे बुक्स होते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जब आप रिवाइज करते हो ना, देखो हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं जो भी आज रिवाइज कर रहा हूँ, जो आज तो 7-8 दिन में कर ले रहा हूँ, बट लास्ट में जब एग्ज़ाम वाले टाइम पे बैठूंगा ना तो मेरे पास 1.5-2 दिन ही रहता है। तो मेरे को अगेन चीज़ों को शॉर्ट करते जाना है ताकि मैं 1.5-2 दिन में इसको कवर कर पाऊँ। तो अगेन जब आपके पास 50-60 क्वेश्चन है, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, समराइज़ कर लोगे, तो आपको अपना पता चल जाएगा कि ये 10-12 क्वेश्चन में कर लूँगा ना तो ये टॉपिक मेरे एंड से कंप्लीट हो जाएगा। तो उस 10-12 गिने चुने क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लिखना है ताकि आपका फ्यूचर रिवीजन में टाइम बचेगा, आप सारे क्वेश्चन को नहीं देखोगे। तो डे 1 में अगेन फर्स्ट रिवीजन सबसे बेस्ट होना चाहिए, पूरा अच्छे से आपको एक्सटेंसिव कवरेज करना है, इसलिए आपको स्ट्रक्चर्ड वे में जाना है कि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, फिर धीरे धीरे करके आपको स्ट्रक्चर बना के पढ़ना है। सेकेंड रिवीजन में कैसे करना है उसका स्ट्रक्चर एंड अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो देखो आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस करना है, उसमें थोड़ा सा इनिशियली टाइम लगता है, तो मैंने डे 1 पूरा उसको दिया। डे 2 सब्सिडरी एंड कैश बुक थोड़ा टाइम लगता है, मैंने पूरा 2 दिन उसको दिया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको डे 3 पे आना है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपका 7-8 घंटे हो जाता है, फिर उस दिन जो टाइम बचेगा 3-4 घंटे में BRS कर लोगे। डे 4 में आओगे इन्वेंट्री करोगे, जो टाइम बचेगा डेप्रिसिएशन करोगे, और डे 5 में डेप्रिसिएशन कंप्लीट करोगे। जो टाइम बचेगा उसमें फिर आके आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी उस दिन हो जाएगा। देखो फाइनल अकाउंट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स दोनों का थीम सेम होता है। फाइनल आपको ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैंडल बनाना है। तो अगेन देखो मैंने इसमें 2.5 दिन दिया है, डे 6, डे 7, डे 8 का थोड़ा दिन। अब डे 8 का जो थोड़ा टाइम बचेगा उसमें आपको NPO करना है, डे 9 पूरा NPO करना है। अब पार्टनरशिप अकाउंट भरा है तो उसको देखो 2 दिन मैंने दिया, डे 10, डे 11। कंपनी अकाउंट थोड़ा भरा है तो डे 12 भी मैंने दिया, डे 13 भी दिया। डे 14 का थोड़ा सा टाइम लगेगा, और डे 14 में आपको 2 पास्ट पेपर सॉल्व करने, बिकॉज अभी तक तो MTP आएगा नहीं आपका। MTP आई थिंक 15 दिसंबर ऑनवर्ड से आएगा। तो 2 पास्ट पेपर आपको सोल्व करना है, कौन सा, मई और सितंबर का, एकदम प्रॉपर एग्ज़ाम वाले फॉर्मेट में, एग्ज़ाम वाले सेटिंग में आपको बैठ के देखना है कि मैं इस टाइम से पेपर स्टार्ट किया, 15 मिनट पे पेपर रीड करूँगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करूँगा। एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 पास्ट पेपर आपने सॉल्व कर लिया, यू आर डन विथ फर्स्ट रिवीजन ऑफ अकाउंट्स। बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही अच्छा आपने रिवीजन कर लिया। अब आप फिर से आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे आओगे, लॉ पे। और इन लॉ को कैसे रिवाइज करना है, लॉ में आपने एक टॉपिक उठाया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1913। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब आप उठाओगे तो उसके नोट्स को रिवाइज करोगे, ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ऑक्शन सेल, सारे चीज़ को रिवाइज करोगे। उसके जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करोगे। अगेन यहाँ पे इवन अकाउंट्स में करना चाहिए आपको 5-6 क्वेश्चंस को आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में सॉल्व करना है, बाकी को आपको स्क्रिबल वे में करना है। कि जैसे अच्छा इसमें ये प्रोविज़न का, ये सपोज कि ये ऑक्शन सेल के रिलेटेड, तो ऑक्शन सेल का 5-6 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आप आंसर में लिखोगे वो लिखोगे, प्लस फिर कंक्लूजन देख के मैच कर लोगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और 4-5 अच्छे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम वाले फॉर्मेट में प्रेजेंटेबल वे में सॉल्व करना है। डन। देखो इतने सारी चीज़ जब करोगे अच्छे से, एग्ज़ाम वाले फॉर्मेट में लिखोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने 53 डेज़ का टाइम दिया है, कुछ सोच समझ के ही दिया है। तो अब सॉल्व करो क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मेरे प्लानर में लिख देना, मैं अगेन प्लानर दिखाऊंगा। और अगेन मैं बताता हूँ एंड में समराइज़ करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। जब समराइज़ करने का हैबिट रखोगे ना, आपका बहुत ही हेल्प करेगा ये आपको रिविजन करने में, ठीक है। बिकॉज जब आप लास्ट डे, जब एग्ज़ाम के 1.5 दिन रहोगे, तो आपको अगेन 1.5 दिन में
जो आज 10 दिन में करो उसको 1.5 दिन में करना पड़ेगा। तो समराइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ोगे कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था डेफिनेशंस, फिर यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, कैवेट एम्पटर पढ़ा था मैंने, ठीक है, अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऑक्शन सेल पढ़ा था, ऐसे करके आपको और उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आपको रिवाइज करना है ताकि आपका पूरा समराइज हो जाएगा वो टॉपिक। और फिर 2 पास्ट पेपर सॉल्व करना है। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने प्लानर कितना अच्छा बनाया। तो अब डे 1 में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करोगे गिने चुने टॉपिक से, ठीक है, 2-3 घंटे में हो जाएंगे। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये बड़ा टॉपिक है, तो डे 1 मैंने रिमेनिंग जितना भी टाइम बचा सारा उसको दे दिया, डे 2 का भी दे दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। डे 3 डे 4 पार्टनरशिप लॉ भरा है तो मैंने 2 दिन इसको दे दिया। LLP पार्टनरशिप से कनेक्टेड है तो तुरंत 2-3 घंटे में पार्टनरशिप के बाद LLP कर लो, खत्म हो जाएगा। अगेन कंपनी लॉ बड़ा है तो मैंने देखो 5-6 2 दिन दिया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बड़ा है तो 7 और 8 मैंने दिया। और कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही बड़ा है, 30-32 नंबर का आता है, देखो मैंने 3 दिन दिया इसको। और डे 12 पास्ट पेपर सॉल्व करना है आपको। अब अगेन पास्ट पेपर पूरा एग्जाम वाले सेटिंग में करना है कि 3-15 मिनट पेपर रीड करोगे, 3 घंटे अच्छे से लिखोगे, फिर उसको मैच करोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कोई मेरे को हो जो मेरा पेपर चेक कर ले, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम, मेरे को बता देना कि सर मैंने ये पेपर दिया, प्लीज़ मेरा आप चेक करके बता दो, मैं अच्छे से डिलीजेंटली चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो सारा काम कर लूँगा, आप सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो अगेन मैंने डे 12 पूरा टाइम दिया हुआ है पास्ट पेपर सॉल्व करने के लिए। तो पास्ट पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करना है आपको, 3-3 घंटे, 2 पेपर सॉल्व करेगा तो उसी में 8 घंटे लग जाएंगे, बीच में 1 घंटे का ब्रेक रहेगा, तो पूरा दिन अच्छे से चला जाएगा। बट यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट जब आप पूरे चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके, जैसे मैंने बता रहा हूँ वैसे रिवाइज करके 2 पास्ट पेपर एकदम अच्छे से सॉल्व करोगे ना, यू विल वेरी हैप्पी, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। जब 2 पास्ट पेपर सॉल्व करोगे और दोनों में देखोगे कि आपका 80-70 तक आ रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पर चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने अप्लाई किए अपने सी एग्जामिनेशन के जर्नी में भी, ठीक है, ठीक है। अब मैथ्स बच्चों से डर लगता है तो अगेन मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया, आप आराम से कर लोगे। तो पहले आप फार्मूलाज रिवाइज करोगे, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैंने फार्मूला रिवाइज किया, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट को मैंने प्लानर में लिख दिया जैसे मैंने बताया था, और फिर उसके बाद समराइज़ करना है, सारे फार्मूलाज को एंड में रिवाइज करना है। अगेन कोई फार्मूला में दिक्कत लगता है तो उसको ट्रिकी करके आइडेंटिफाई कर लो, और 2 पास्ट पेपर एकदम एग्जाम वाले फॉर्मेट में करना है। अब आ जाओ मैथ्स में, तो देखो मैथ्स में मैंने वैसे ही टाइम दिया जितना चैप्टर का इंपॉर्टेंस है और जितना उसमें टाइम लगना चाहिए। तो रेशियो इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज़ बहुत छोटा रहता है, तो डे 1 में ही कंप्लीट हो जाएगा। और डे 1 में इवन आपके पास कुछ टाइम बच भी सकता है, ठीक है। तो फिर उसी दिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी स्टार्ट कर लेना। फिर डे 2 मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिया, डे 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिया, बिकॉज इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद डे 3 में जो आपके पास टाइम बचेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करोगे, 4-5 घंटे में हो जाएगा, लिमिटेड फार्मूलाज रहते हैं उसमें। फिर डे 4 में सीक्वेंस एंड सीरीज और सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस इंक्लूडिंग लिमिट्स, इसमें भी लिमिटेड कंसेप्ट्स होते हैं। डे 4 में आपका ये हो जाएगा। डे 5 में कैलकुलस, पूरा एक दिन में आराम से कैलकुलस उठाई कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलस उतने हार्ड लेवल का नहीं आता है, सीए फाउंडेशन लेवल पे। फिर एलआर के लिए देखो मैंने 2 दिन दिया, अच्छे से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैट्स, ये जो 2 फर्स्ट टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे 25-30 नंबर का आता है। तो आप देखो बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैट एंड सैम्पलिंग में 2 दिन मैंने दे दिया, मतलब 1.5 दिन। फिर सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन में ही मैंने 1.5 दिन दिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी थोड़ा बड़ा होता है तो देखो मैंने 11-12 2 दिन दिया, ठीक है। फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बड़ा होता है तो मैंने देखो 2 दिन, 1.5 दिन का टाइम दिया कि प्रोबेबिलिटी पूरा 11 दिन, 12 का थोड़ा 6-7 घंटा लग जाएगा। फिर जो बचेगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करोगे, फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करोगे 13 को। फिर जो टाइम बचेगा कोरिलेशन रिग्रेशन, 14 में भी थोड़ा कोरिलेशन रिग्रेशन में टाइम जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज होते हैं। एंड इंडेक्स नंबर छोटा चैप्टर होता है, तो डे 15 में आप आराम से 3-4 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, और फिर आपको पास्ट पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन ये जो प्लानर है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, और इसको अपने हिसाब से थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई करना है तो कर लेना, ठीक है। और मॉडिफिकेशन करने में भी आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम, आराम से मुझे मैसेज कर दो, जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब आपको इकोनॉमिक्स इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अमॉन्ग ऑल दिस 4। लोग बोले अकाउंट्स, बट मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो MCQ आराम से मार्क्स उठ जाते हैं उसमें। अकाउंट्स में तो लिखना पड़ता है ना, कहीं भी मार्क्स कट सकता है। तो देखो अगेन आपको नोट्स रिवाइज करना है, जैसे थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसके नोट्स आपने रिवाइज कर लिया, उसके MCQ को सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन को आपने मेरे प्लानर में लिख दिया। और अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सारे चीज़ को समराइज़ करना है। आपने थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो पूरा पढ़ लिया, बट एंड में समराइज़ करो, बिकॉज ये समराइजेशन का जो हैबिट है ना, ये आपको 1.5 दिन में हेल्प करेगा।
तो आप बोलेगे कि भाई मैंने डिमांड में ये पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड ये पढ़ा, सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई ये पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी ये होता है, इनकम इलास्टिसिटी ये होता है। ऐसे ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अगेन बाद में 2 पेपर को सॉल्व करना एकदम एग्जाम वाले सेटिंग में। तो देखो मैंने इकोनॉमिक्स का भी टाइम टेबल आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने अच्छा टाइम दिया। देखो फर्स्ट रिवीजन जितना अच्छा करोगे ना, सेकेंड थर्ड फोर्थ में उतना आपका टाइम सेव होता है, उतना आपका सेकेंड थर्ड भी अच्छा हो पाता है। लेकिन फर्स्ट रिवीजन जल्दी जल्दी कर लोगे तो फिर सेकेंड थर्ड में फिर देखो फर्स्ट में आपको पूरा सारा चीज़ को समझना है, ठीक है। फिर सेकेंड थर्ड में आपको फास्ट वे में करना है। तो जब चीज़ों को आप अच्छे से टाइम देकर समझते हो तो सेकेंड थर्ड में थोड़ा फास्ट वे में आप कर सकते हो रिवाइज, ठीक है। बट चीज़ों को समझने में अगर इशू हो सिर्फ फर्स्ट में, तो फिर थर्ड फोर्थ में फिर आपको दिक्कत होगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा अच्छा ये मैंने क्या पढ़ा था। इसलिए फर्स्ट में थोड़ा अच्छा टाइम दो, दिस विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। देखो इकोनॉमिक्स में मैंने क्या बोला है, डे 1 में आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो बच्चे का डिमांड एंड सप्लाई में दोगे। डे 2 पूरा डिमांड एंड सप्लाई दिया, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई ना हो तो डे 3 में कर लेना, बट मोस्टली हो जाता है। फिर डे 3 में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करना, डे 4 में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करना, फिर कुछ टाइम बच गया तो प्राइस डिटर्मिनेशन स्टार्ट कर देना, डे 5 पूरा प्राइस डिटर्मिनेशन को देना। बिजनेस साइकिल छोटा सा चैप्टर होता है तो डे 6 में 4-5 घंटे में कंप्लीट करना। फिर जो बचेगा नेशनल इनकम, डे 7 में वो कंप्लीट नेशनल इनकम कंप्लीट करना है। डे 8 में पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट करना है, डे 9 में पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट करना है। एंड मनी मार्केट ये बड़ा होता है तो देखो मैंने 2 दिन का टाइम दिया। इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा होता है तो डे 11 डे 12, और इंडियन इकोनॉमी छोटा सा होता है, 3-4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा डे 12 में। और उसके बाद आपको 2 पास्ट पेपर एकदम एग्जाम वाले सेटिंग में बैठ के देखना है। और अगेन आपको लगता है कि पेपर चेकिंग करने के लिए कोई एक सीनियर हो, मेरे को भेज देना, ओके। इससे आपका फर्स्ट रिवीजन 53 डेज में हो जाए। अब आपको सेकेंड थर्ड रिवीजन कैसे करना है, तो देखो जैसे 15 दिसंबर के राउंड आ जाएगा ना तो वो MTP स्टार्ट हो जाता है। देखो सेकेंड और थर्ड रिवीजन आपके MTP आ जाएंगे, तो आपको MTP RTP इसमें सारे में देखो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे रिवाइज करना है, सेकेंड रिवीजन में अगेन आपको फास्ट वे में करना है। आपके पास फर्स्ट में आपने 10-12 दिन में जो किया उसके 50% टाइम में करना पड़ता है। तो आप अकाउंट्स कैसे करोगे, सारे कंसेप्ट को आप रिवाइज करोगे, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने प्लानर में हाईलाइट कर रखा था उसको आपको सॉल्व करने हैं, एंड RTP और MTP सॉल्व करने हैं। अगेन आप यहाँ पे पूरा टाइम हाथ से लिख के प्रैक्टिस में नहीं करोगे, हाथ से लिख के प्रैक्टिस वाला काम आपने ऑलरेडी इसमें कर लिया फर्स्ट डिवीजन में। अगेन आपको कुछ राइटिंग प्रैक्टिस में थोड़ा इशू लगता है तो 1-2 क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा मत करो। बाकी आप स्क्रिबल वे में करोगे कि भाई देखो थियरी वाले में ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, प्रैक्टिकल वाले में ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, बस दैट्स इट। लॉ में आप रिवाइज करोगे नोट्स, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखोगे, और फिर MTP RTP सॉल्व करोगे। अगेन यहाँ पे MTP देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे मैंने 25 दिन का टाइम दिया, यहाँ पे 23 दिन का काम टाइम दिया, तो देखो इस बीच में आपका MTP 1 आ जाएगा, ठीक है, इस बीच में आपका MTP 2 आ जाएगा। तो MTP जब दोगे ना आप तो एकदम एग्जाम वाले सेटिंग में लिख के दोगे कि एज इफ कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ। जैसे आपने पास्ट पेपर को सॉल्व किया था फर्स्ट डिवीजन में, वैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेंथी पेपर से डील करने का वन ऑफ द वे है कि आप कितने फास्ट वे में MTP दे रहे हो, ठीक है। MTP में आपको पता चल जाएगा कि मेरा 3 घंटा लग रहा है कि 3.5 घंटा लग रहा है। सेकेंड वाले में फिर आप उसको इम्प्रूव करोगे, इसलिए मैंने 25 दिन 23 दिन का टाइम सोच के दिया, ठीक है। अगेन मैथ्स में फॉर्मूलाज रिवाइज करो, क्वेश्चंस को देखो, सॉल्व करो, और MTP RTP सॉल्व करो। और इकोनॉमिक्स में आपको नोट्स रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, MTP RTP सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट रिवीजन तो अच्छे से करो, सेकंड थर्ड रिवीजन के टाइम पे मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा रिवीजन के लिए। सो विद दिस मैंने आपको ये बता दिया कि आपको 100 डेज़ को बेस्ट वे से कैसे यूटिलाइज़ करना है। एंड बिलीव मी, अगर आप इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे, शिद्दत से एग्जीक्यूट करोगे, तो आप आराम से 300+ स्कोर कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ रैंक। सो अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी तरह की गाइडेंस चाहिए, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स, फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। एंड प्लीज़ ये लिखना मत भूलना, इस बार पास विथ 300+। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।